बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज के हमारे सबक का उन्वान है सख्ता का बयान। सख्ता की तारीफ़ क्या है, सख्ता के अहकाम क्या हैं, कितने सख्ते ज़रूरी हैं, कितने जायज़ हैं। तो आज का सबक का हमारा उन्वान ये है। तो जैसा कि आप हज़रात को मैं बताता रहता हूँ, पहले तिलावत की जाती है, तिलावत समात फरमाएँ ताकि सबक हमारा बबरकत हो जाए। उसके बाद सबक का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहरहाल सबक का आगाज़ करते हैं। तो आगाज़ करने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और लाइक और शेयर भी करें। तो सबक का आगाज़ करते हैं। तो सख्ता की तारीफ़ ये है, बग़ैर सांस लिए थोड़ी देर के लिए आवाज़ का तोड़ देना। सांस नहीं तोड़ना, सिर्फ आवाज़ को थोड़ी देर के लिए तोड़ना है, उसके बाद पढ़ना शुरू कर देना है। ये है सख्ता की तारीफ़। चूँकि सख्ता वक्त के मुताल्लिकात में से है, इसलिए बाकी तमाम अहकाम सख्ता के वक्त के जारी होते हैं। जिस तरह कलमा का आखिरी हर्फ वक्फ में साकिन हो जाता है, सख्ता में भी साकिन हो जाएगा। जिस तरह का दो ज़बर का तनवीन वक्फ में अलिफ से बदल जाता है, सख्ता में भी बदल जाएगा। जिस तरह इख्फा, इदगाम, इक़लाब वग़ैरह वक्फ में नहीं होते, इसी तरह सख्ता में भी नहीं होंगे। तो कुल ज़रूरी सख्ते जो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह से मरवी हैं वो कुल 4 हैं। पहला सख्ता सूरह कहफ में इवजा के अलिफ पर, दूसरा सूरह यासीन में मीम मरक़दिना के अलिफ पर, तीसरा सूरह क़ियामा में मन रॉकिन के नून पर, और तीसरा सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में बल रौना के लाम पर। ये 4 सख्ते शातिबी के तरीक़ से ज़रूरी हैं। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इन पर शातिबी के तरीक़ से सख्ता ना करने से रिवायत में झूठ बोलना लाज़िम आएगा। सख्ता उनके रूप से ज़रूरी है, सख्ता ना करने से रिवायत में झूठ बोलना लाज़िम आएगा शातिबी के तरीक़ से। और जज़री के तरीक़ से सख्ता करना ना करना दोनों इनमें भी जायज़ हैं, इनमें भी जायज़ हैं। बाकी रहा ये 2 सवाल, ये सवाल कि इन 4 वक्फ़ों में, इन 4 सख्तों में से 2 में तो वक्त की अलामत भी लगी हुई है। सूरह कहफ में इवजा में गोल दायरा है, आयत है। इसी तरह सूरह यासीन में मीम मरक़दिना में वक्फ़ लाज़िम की अलामत है। तो इन पर सख्ता करें या वक्फ़ करें, एक कर सकते हैं। सख्ता करें तो वक्फ़ छूटता है, वक्फ़ लाज़िम की अलामत है। और अवाम में ये भी मशहूर है कि वक्फ़ लाज़िम की जगह अगर वस्ल किया जाए तो क्या होता है, आदमी काफिर या गुनहगार भी होता है, हालांकि होता नहीं है। शर्त ये है कि कस्द, गलत माने का जो तमाम होता है उसका कस्द न करे। हम तो माना ही नहीं जानते। तो बहरहाल तो उन 2 में जो वक्त की अलामत लगी हुई है तो उन पर वक्त कर लेना बेहतर है।
اور سکتہ ضروری ہوگا وصل میں. جب آپ وصل کریں گے پھر سکتہ کریں گے. اگر وقف کر دیں گے تو نور علی نور یہ بہتر ہے. اس کے علاوہ 4 سکتے اور بھی ہیں جو امام حفص سے تو مروی نہیں ہیں، بعد کے علماء نے لگائے ہیں. 2 ہیں سورہ آراف میں، یوسف 2 ہیں آراف میں، اولم یتفکروا کے واو پر، اور دوسرا ہے ربنا ظلمنا انفسنا کے الف پر. تیسرا ہے سورہ یوسف میں اولم یتفکروا کے واو پر. چوتھا ہے حتی یصدر الرعاء وابونا میں. تو آج کا سبق فقط اتنا ہی. انشاءاللہ باقی تفصیل سکتہ کی بعد میں بیان کی جائے گی. تو ان 4 موقعوں میں سکتہ کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہیں. یہ ہے سکتہ کی تفصیل. باقی جو رہ گئی انشاءاللہ اگلے سبق میں، کل کے سبق میں بیان کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.